दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके बेहद खास कार्यक्रम अध्यात्म और ज्योतिष की चर्चा में। हम बात करेंगे ज्योतिष में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, यानी अतिरिक्त संबंधों की जब बात आती है, वो भी आफ्टर मैरिज, तो ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट्स होती है। मैं ज्योतिष का वह आधार व तथ्यों पर आपके साथ चर्चा करूंगा, आपको विस्तार से यहाँ पर बताने का प्रयास करूंगा कब कैसे ये योग बनते हैं। और विशेषकर इस वीडियो से वो लोग जानकारी ले पाएंगे जो लव मैरिज के लिए तैयार हैं या मैरिज के द्वार पर खड़े हैं, और फिर ऐसी स्थिति में अगर वो इस बात को समझते हैं तो उनको बेहद लाभ हो सकता है। जन्म कुंडली के अंदर जब भी या फिर गोचर बस भी स्थितियां प्रकट होती हैं, महादशाओं के आधार पर भी होती है। मैं सविस्तार आपको प्रयास करूंगा समझाने का, पॉइंट टू पॉइंट, क्योंकि जन्म कुंडली विश्लेषण का आधार मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं। जन्मकालिक ग्रह या फिर गोचर या फिर आपकी दशाएं, इन्हीं दशाओं के आधार पर हम शुभाशुभ फल का निर्णय कर सकते हैं, और यही बिल्कुल सटीक भी है। अगर जन्म कुंडली के अंदर शुक्र और मंगल की युति एक साथ हो रही है, वैसे बड़े ध्यान से समझना, मैं तार्किक रूप से आपको यहां पर समझाने का प्रयास करूंगा। शुक्र स्त्रीत्व ग्रह है और जबकि मंगल पुरुष ग्रह है, लेकिन फिर भी खास बात यहां पर क्या है कि शुक्र जो वीर्य का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन जहां स्त्री ग्रह शुक्र, लेकिन प्रतिनिधित्व किसका करता है? वीर्य धातु का, शुक्र धातु का, और मंगल रज का। अब इन दोनों के प्रति, एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट होना ही तो बहुत स्वाभाविक है, प्राकृतिक नियम है। अब इन दोनों का प्राकृतिक रूप से, नैसर्गिक रूप से वृत्ति होने के कारण से एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन होना बहुत ही स्वाभाविक बन जाता है। शुक्र और मंगल जब दोनों युति करके एक साथ बैठेंगे तो निश्चित रूप से यह संयोग बनता है। लेकिन खासकर जैसे मैंने कहा, विवाह से पहले इस पर विचार किया जाए। खासकर वो युवा भाई बहन जो लव मैरिज के मोड़ पर हैं, उसके लिए विचार कर रहे हैं, उन्हें अपने पार्टनर की कुंडली में इस योग को जरूर देख लेना चाहिए। या फिर एक खास बात और, जब राहु का समागम कहीं हो जाए, बुद्धि भ्रमित हो जाएगी, इधर संयोग यह बनेगा और उस समय अतिरिक्त संबंधों का योग और पूर्ण प्रभावित हो जाएगा। समझ रहे इस बात को? दशाओं के आधार पर मजबूत हो जाएगा और इधर योग के आधार पर मजबूत हो जाएगा। और एक खास बात और बता दूं आपको, मान लो जन्म कुंडली के अंदर भी योग है और गोचर में भी योग आ गया, तो ये प्रभाव अत्यंत और श्रेष्ठ बन जाएगा और यहां पर अत्यंत इसका प्रभाव नजर आएगा। और एक चीज यहां पर, जैसे मैंने दशा की बात की है, मान लो राहु की दशा आ रही है या फिर शुक्र की महादशा चल रही हो और मंगल का अंतर चल करके आए, या प्रत्यंतर में मंगल आए, या कई सूक्ष्म दशाओं में भी, कई बार हवा इस तरह की होती है, अग्नि ददक पड़ती है, अनुकूल वातावरण मिल गया तो स्थितियां बदल सकती हैं। इसलिए ऐसी स्थितियों में सजग हो जाना चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए। तो दर्शकों, यहां पर खास बात, आज के जो कार्यक्रम का उद्देश्य था, खासकर उन युवा वर्ग के लिए जो कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति में, ऐसे मोड़ में आकर के न तो घर वालों की सुन पाते हैं, न वो ज्योतिष को मान पाते हैं। उस समय कुंडली मिलान की बात आती है तो उसको नगण्य कर देने का मतलब यह है कि हम उस पर विश्वास तो रखते हैं कि प्रतिकूल हो सकता है, लेकिन फिर भी हम उसमें समाधान खोजने की स्थिति में होते हैं, उसको प्रयास करते हैं, कोई उपाय हमें मिल जाए हम उसको ढूंढने का प्रयास करते हैं, और फिर भी हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। और क्यों ना, होता भी है, स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन उस समय हमें इन योगों पर अवश्य ध्यान देना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि विवाह के बाद फिर ऐसी परिस्थितियां खड़ी हो और फिर वह अत्यंत जीवन भर दुखदायी बन जाए। अतिरिक्त प्रेम संबंधों में जहां बात आती है दोनों परिवारों की समस्याओं का, शुरुआत दोनों परिवार आपस में मानसिक ताड़नाओं को झेलते हैं, शारीरिक क्षमताओं को भी व्यक्ति गिरा देता है,
और कलह क्लेश की स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में बहुत बार तो ये देखा जाता है कि संबंध विच्छेद हो जाते हैं, तलाक की स्थितियां पैदा हो जाती हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी लगातार चलता है कि वह उसी प्रताड़ना को झेलते झेलते अपना संबंध भी बरकरार रखते हैं। बहुत बार स्थितियां होती हैं, जो अफेयर्स हैं वो भी चल रहे हैं और वैवाहिक जो संबंध है, दाम्पत्य जो जीवन है, वह भी सुचारू रूप से चल रहा है। लेकिन इसमें समस्या सिर्फ यही नहीं आती है कि संबंध विच्छेद नहीं होता है, बाकी तो समस्याओं का सारा पार्ट टूटा ही पड़ा है। तो ऐसी स्थिति में खासकर वो स्त्रियां या वो पुरुष, मैं आज खासकर स्त्रियों के पक्ष में और उनके लिए ये उपाय यहाँ पर खासकर आज रख रहा हूं। अगर उनको लगता है कि उनके हस्बैंड के इस प्रकार के रिलेशन हैं और वो उससे मुक्त होना चाहते हैं, तो है उपाय के तौर पर यहाँ पर मैं छोटे से 2 उपाय यहाँ पर आपको बताऊंगा। एक तो उन बहनों को क्या करना चाहिए, बुधवार के दिन या शुक्रवार के दिन 2 बार चयन कर लें। हो सके तो शुक्ल पक्ष के से ही आप इसको शुरुआत करें तो ज्यादा अच्छा है, और पूर्णिमा का संयोग अगर पड़ गया तो अत्यंत शुभ होगा। ऐसे में बुधवार से आप शुरुआत करें या शुक्र से, और कम से कम 9 बुधवार या 9 शुक्रवार, एक ही करना है, जो भी करें, चाहे शुक्र को कर लें या बुध को कर लें। 9 दिनों तक, अब वो हफ्ते में एक दिन पड़ेगा बुधवार, शुक्रवार भी सेम पड़ेगा। आपको अपने हाथ से स्वयं खीर बनानी है। खीर जैसे आप घर में प्रयोग करते हैं भोजन में, अपने हिसाब से कैसे बनाएं, जो भी जैसे आप बनाते हैं। और दुर्गा मंदिर में या भगवती के मंदिर में या घर में अगर ऐसी व्यवस्था नहीं आसपास या नहीं जा सकते हैं, तो भगवान को भोग लगा करके, माँ शक्ति को, दुर्गा को, और वह खीर 9 कन्याओं को, कन्याएं 5 से 6-7 वर्ष से ऊपर नहीं होनी चाहिए, इससे छोटी होंगी 7 मैक्सिमम 9 वर्ष तक तो चल सकता है, उससे ऊपर नहीं। 5 से 7 या 9 वर्ष की कन्याएं हो तो ज़्यादा श्रेष्ठ है। ब्राह्मण कन्याएं मिले तो अत्यंत शुभ है, बाकी जो भी है चलेगा। उनको आपने ये खीर प्रसाद वितरण करना है। उसके बाद जो बचाव प्रसाद है आप सब वितरण कर सकते हैं। एक उपाय आपने ये करना है। दूसरा उपाय आपने साथ में चंडी पाठ 108 पाठ करने हैं। अब उसको चाहे आप एक ही बार में कर लें या 2 बार में कर लें या 4 बार में कर लें, लेकिन करना आपने इसको वो 1 वर्ष भर के अंदर ही है। ज्यादा श्रेष्ठ होगा कि आप 1 बार में कर लें या फिर 2 बार में कर लें, 1-1 महीने में कर लें या 6 महीने में 2 बार कर लें, लेकिन मैक्सिमम आपको 11 महीने के अंदर ही ये दोनों या 3 या 4 जितने बार में आप में करें 108 पाठ पूरे करने हैं। तो ये आपको उपाय के तौर पर एक छोटी सी चर्चा हस्ती। दर्शकों बने रहे हमारे साथ में, हमें फिलहाल दीजिए आप इजाजत, अगली वीडियो आने तक धन्यवाद।